सर्वेभ्यो नमो नमः। समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। इस मुहूर्त चिंतामणि की श्रृंखला में विद्या सुरभि फेसबुक पेज पर आप सभी का स्वागत है। आज की श्रृंखला में हम लोग अगले क्रम में श्लोक संख्या सुभाषु प्रकरण का श्लोक संख्या 4 पढ़ने वाले हैं आज, जिसमें तिथि नाम नंदादि संज्ञा जो आचार्य ने इसमें जो कहा है उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो इसको आचार्य ने उपजाति छंद में लिखा है। हम लोग पहले श्लोक का वाचन करेंगे। श्लोक है नंदा च भद्रा च जया च रिक्ता पूर्णेति तिथ्यो शुभ मध्यस्थाः शीते शीते सस्त समाधमः स्युः शीतज्ञ भौमार्कि गुरौ च सिद्धाः। ये श्लोक जो तिथियां होती है, हम सभी जानते हैं जो तिथियां जो है वो 15 है, शुक्ल पक्ष हो या कृष्ण पक्ष हो, दोनों में तिथि 15 ही है। तो वो जो तिथियां हैं, इन तिथियों की कुछ विशेष संज्ञाएं हैं। तो जो भी 15 तिथि है, तो 15 तिथियों को आप 3 भागों में 3 आवृत्ति निकालिए। ठीक है, प्रथमावृत्ति, द्वितीयावृत्ति, तृतीयावृत्ति। तो 5-5 राशियों की एक आवृत्ति बनेगी। 5-5 राशियों की एक आवृत्ति जो बनेगी, क्योंकि जो संज्ञाएं हैं 5 प्रकार की संज्ञा तिथियों की होती है। नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा, ये 5 जो है तिथियों की संज्ञा है। अब ये 5 तिथियों की जो संज्ञा है, तो प्रथम आप जो 3 आवृत्ति जो राशि तिथियों की जो आपने बनाए हैं, उसमें जो प्रथम आवृत्ति है प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी। ठीक, द्वितीय आवृत्ति जो है इसमें षष्ठी से प्रारंभ होकर के 10वीं पर्यंत। फिर तृतीय आवृत्ति जो है एकादशी से प्रारंभ होकर के पूर्णिमा अथवा अमावस्या पर्यंत। इस तरीके से 3 आवृत्ति हो जाती है तिथियों की। ठीक, यह जो आवृत्तियों में आपने जो क्रम रखा है, जैसे प्रथम आवृत्ति में आपने प्रतिपदा से लेकर के आपने पंचमी तक का रखा है। ठीक, प्रतिपदा जो है वो नंदा संज्ञक है, उसकी जस्ट एकदम क्रम से ही है। कहेंगे नंदा के बाद भद्रा, द्वितीय जो है भद्रा, उसके बाद तृतीया जो है वो है जया, फिर आपको चतुर्थी जो है वो है रिक्ता, फिर जो आपके पंचमी तिथि है वो है पूर्णा। इसी तरीके से आप द्वितीय आवृत्ति के भी तिथियों को समझेंगे और तृतीय आवृत्ति के भी तिथियों को समझेंगे। एकदम क्रम से ही समझना है इसको। तो प्रथम आवृत्ति की जो भी तिथियां हैं और द्वितीय आवृत्ति की जो भी तिथियां हैं और तृतीय आवृत्ति की जो भी तिथियां हैं, यह सभी क्या हैं? तो आचार्य इसमें लिख रहे हैं नंदा च भद्रा च जया च रिक्ता पूर्णेति तिथ्योः अशुभ मध्य सस्ताः। अशुभ अर्थात प्रथमावृत्ति, जब शुक्ल पक्ष की प्रथमावृत्ति जो है वह अशुभ है। ठीक है ना, अशुभ। फिर जो शुक्ल पक्ष की द्वितीयावृत्ति वाली जो तिथियां हैं वो सभी क्या है? मध्यम फलदायी है, मध्यम है। और जो तृतीय आवृत्ति के जो शुक्ल पक्ष की तिथियां हैं 5, वो जो है क्या है? सस्ता अर्थात वो शुभदायक है। ठीक, इसके विपरीत क्रम में आप कृष्ण पक्ष से समझ लेंगे। लिखते हैं ना, सीते असिते सस्त समाधमा स्युः। असिते कृष्ण पक्षे सस्त अर्थात शुभ, प्रथमावृत्ति जो है शुभ है, और जो द्वितीयावृत्ति है वो मध्यम है, और अधमाह अर्थात जो तृतीयावृत्ति है यहाँ पर वह अशुभ है। यह तो हो गया आपको जो 3 आवृत्ति बनाए उन सभी का जो फल है वो हो गया। जो शुक्ल पक्ष की जो प्रथमावृत्ति है वो अशुभ, द्वितीयावृत्ति मध्यम और तृतीयावृत्ति शुभ। लेकिन कृष्ण पक्ष में जो प्रथमावृत्ति है वो शुभ हो जाता है, मध्यमावृत्ति तो मध्यम है ही, और जो तृतीयावृत्ति है वो आपको यहाँ पर अधम हो जाता है अर्थात अशुभ हो जाता है। कृष्ण पक्ष में बिल्कुल विपरीत है। फिर लिखते हैं शीतज्ञ भौमार्कि गुरौ च सिद्धाः। शीतज्ञ भौमार्कि गुरौ च सिद्धाः। शीत कहते हैं शुक्रवार को। ठीक है, शीतज्ञ मतलब होता है बुधवार। शीतज्ञ भौमार के, भौम मतलब होता है मंगलवार, भौम अर्क कहते हैं शनिवार को, भौमार की गुरु, ये गुरु हो गए। शीतज्ञ भौमार की गुरौ च सिद्धा, अर्थात ये देखिए जो वारों का क्रम है, ये क्रम उसी प्रकार से बताया है आचार्य ने जिस प्रकार से तिथियों का क्रम बताया है। जैसे नंदा, भद्रा, जया, च रिक्ता, पूर्णा, ये क्रम था। ठीक उसी प्रकार से शीतज्ञ भौम अर्की गुरु, ठीक वही क्रम है। तो इसका मतलब ये हुआ जो नंदादि तिथियों में नंदा जो तिथि है, नंदा तिथि संज्ञक
यदि शुक्रवार हो गया तो उस दिन सिद्ध योग हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से भद्रा तिथि संज्ञक, भद्रा में कौन कौन तिथियां आएगी, जैसे द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी, ये तिथियों में यदि बुधवार पड़ जाए तो वह सिद्धा तिथि हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार जया में तृतीया, अष्टमी और त्रयोदशी को यदि मंगलवार हो जाए तो यह सिद्धा तिथि है। फिर रिक्ता तिथि जो है चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी, इसमें यदि शनिवार पड़ जाए तो यह सिद्ध योग हो जाता है। और जो इसी प्रकार जो पूर्णा तिथि है, पंचमी, दसवीं, पूर्णिमा अथवा अमावस्या, इसमें यदि गुरुवार पड़ जाए तो यह सिद्ध योग हो जाता है। ये सभी कामों को सफल करने वाले योग हैं, ये सिद्ध योग हो जाते हैं। इस प्रकार से आचार्यों ने तिथियों कुछ संज्ञाएं किए, उनके क्या फल होते हैं, इन सभी के बारे में ये स्वासु प्रकरण में आचार्य बताते हैं। आज चलिए इतना ही। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम, धन्यवादाः।